गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग मस्त होंगे और लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा केमिस्ट्री का क्लास 10 केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियोज में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं और उसके दो बेसिस बताए थे मैंने आपको। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हमने दो बेसिस बताए थे आपको। क्या क्या बताए थे आपको याद है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के हमने दो बेसिस बताए थे। कौन कौन से। पहला क्या था, इन टर्म्स ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सेकेंड टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट था बताया था, क्या बताया था, इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे तो क्या होगा, गेन करेंगे तो क्या होगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो क्या होता है आपका रिडक्शन। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम अब चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसको ये टॉपिक पढ़ चुके हैं आप। तो हम सबसे पहले आपको कुछ होमवर्क देंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो होमवर्क आप लिख लीजिए। क्या करना है आपको, क्लासीफाई करना है। कुछ रिएक्शंस हम दे रहे हैं आपको, उसमें सब क्लासीफाई करना है कि कौन कौन से क्या क्या हो रहा है किसमें। ठीक है ना, तो क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग reactions as combination, decomposition, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। decomposition, displacement और डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रिएक्शंस आपको बताना ही है कि ये जो रिएक्शंस है वो किस टाइप के हैं। कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, पहला क्या है आपका, पोटेशियम नाइट्रेट सॉलिड टू फॉर्म पोटेशियम डाई नाइट्रेट सॉलिड और ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है ना, बैलेंसिंग आपकी बैलेंस करके हम दे रहे हैं आपको, बस सॉल्व करना है। ठीक है, सेकेंड है आपका वो ये है जिंक रिएक्ट विथ AgNO3, जिसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, एक्वस टू फॉर्म आपका जिंक नाइट्रेट एक्वस, और यहाँ पे एक और बनता है आपका Ag, सिल्वर बनता है सॉलिड। ठीक, बैलेंस कर लेंगे, 2 यहाँ पे हो जाएगा और 2 यहाँ पर भी हो जाएगा, ये आपका हो गया बैलेंस। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, थर्ड देख लीजिए। थर्ड है आपका निकल नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस एक्वस रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है ये, जो कि एक्वस है आपका, क्या बनाता है निकल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और बनाता है, इस तरह दिखा रहा है, इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट टाइप का कुछ बनेगा। ठीक है ना, एरो ऊपर होने का मतलब क्या होता है कि गैस निकल रही है, वॉल्व हो रही है, और नीचे होने का मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट ऐसा चीज़ बन रहा है जो कि नीचे जाके बैठ जाए कंटेनर में। ठीक है, तो बैलेंस कर लेंगे इसको, 2 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 2NaOH। ठीक, ये बैलेंस हो गया आपका। एक और देख लेते हैं, देते हैं आपको जिंक
सॉलिड है, सब पढ़ाया गया आपको। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है एक्वस, तो ये बनाता है आपका जिंक क्लोराइड एक्वस और प्लस H2 गैस निकलती है, ठीक है ना। तो बैलेंस करेंगे इसको और आई थिंक ये बैलेंस हो जाएगा। यहाँ से अगर ऐसे करते हैं इसको हम लोग तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। एक और लिख लीजिए आप, फिफ्थ कॉपर ऑक्साइड सॉलिड्स, ये चेंज होता है किसमें, कॉपर सॉलिड प्लस O2 गैस, ठीक। बैलेंस करेंगे इसको तो कॉपर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, 2Cu हो जाएगा और यहाँ पे फिर 2 कॉपर भी करने पड़ेंगे, ये हो गया आपका, ठीक। ये आपको क्लासिफाई कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि कहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। नेम द सबस्टेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब आपको बताया गया पिछली वीडियो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा। एंड रिड्यूसिंग एजेंट, क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट इन दी फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिएक्शन हम लिख दे रहे हैं। पहला रिएक्शन है आपका मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम से, तो बना रहा है आपका मैग्नीज प्लस Al2O3। बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 3MnO2 और यहाँ पे 3Mn हो जाएगा, बाकी आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे फिर करना पड़ेगा हमें 4 एल्युमिनियम, ठीक। सेकेंड हो जाएगा आपका Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बनाएगा आपका आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ पर भी 3 कर देंगे और यहाँ पे 2 आयरन हो जाएंगे, आपका ये बैलेंस हो गया, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, थर्ड है सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म NaCl। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2NaCl होगा, यहाँ पे 2Na होगा, ठीक है ना, ये होगा। फोर्थ आपका है कॉपर प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इसका नाम है, तो ये बनाता है आपका कॉपर नाइट्रेट। ऊपर हमने बताया, आपको एग्जांपल दिया था, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा 2AgNO3, ये हो गया आपका, ठीक है। तो इतना आप होमवर्क करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो पढ़ने वाले हैं वो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगली हेडिंग देते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ या फिर डेली लाइफ। ठीक है ना। तो जो ऑक्सीडेशन है रिएक्शन का हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट्स है, ठीक है ना। एक्चुअली अपनी सराउंडिंग में चारों तरफ हम बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, कोरोजन देखते हैं हम, फूड का स्पॉइलेज होता है, वो भी एक तरह का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। रस्टिंग ऑफ एनीथिंग, कहीं भी अगर आपको जंग लगा हुआ दिख रहा है किसी भी चीज़ में, मेटल में मैक्सिमम मेटल में ही होता है, तो क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन होता है। एयर के प्रेजेंस में जो भी वहाँ पे होता है, एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में ऑक्साइड्स बनते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है ना।
तो चलिए कुछ एग्जांपल लेकर के डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो पढ़ना है, पहला आपको जो पढ़ना है वो है कोरोजन। कोरोजन क्या है? कोरोजन एक टाइप का रस्टिंग है, ठीक है ना। ईटिंग ऑफ मेटल्स। ईटिंग मीन्स होता है खाने वाला तरीका। अगर कोई किसी को खा जा रहा है, आपने पुरानी दीवारों को देखा होगा, पुरानी जो पहले ज़माने की ईंटों से बनी दीवारें थी, उनमें क्या होता है, कोरोजन होता है, और वो छोटे छोटे पाउडर के छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में या पाउडर के फॉर्म में गिरती रहती हैं, ठीक है ना। वो एक तरह का, वो भी एक क्या है, कोरोजन है, ठीक है, कोरोजन है। तो पहला हेडिंग है हमारा कोरोजन, ठीक है। हम पहली हेडिंग हमारी देते हैं कोरोजन, CORROSION, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? मैंने कहा आपको, ईटिंग ऑफ मेटल्स। अगर मेटल को खदर रहा है, जैसे खदरना कहते हैं हिंदी में उसको, आप गांव में देखेंगे खदरना करें, खुरदर हो जा रहा है। अगर ज़्यादा साल्टी जो सीज होते हैं, जो लेक्स होती हैं जहाँ पे बहुत खारा पानी होता है, उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा चल लेते हैं या कुछ होता है तो आपको कोरोजन होने लगता है। या जो लोग साल्ट की जो खेती करते हैं, उसमें जो मजदूर होते हैं, वो अपने पैरों में काफ़ी मोटे मोटे और जूते पहनते हैं, ठीक है। नंगे पैर वो काम नहीं करते, और जो कोई भी नंगे पैर अगर काम करता है मिस्टेक से, तो क्या होता है, उनके पैर जो है खुदरने लगते हैं, कोरोजन होने लगता है, ठीक है ना। उनकी चमड़ियाँ बाहर निकलने लगती हैं, तो उसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। इसको पहले हम डिफाइन कर देते हैं, आप इसको लिख लीजिए। तो द प्रोसेस ऑफ स्लोली, ये बहुत फास्ट नहीं होता, स्लोली होता है, स्लोली ईटिंग of the metals due to attack, किसके अटैक से? ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज। एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कौन कौन सी गैसेस हो सकती हैं? जैसे आपका ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ठीक है ना, या फिर सच एज ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन होता है आपका, हाइड्रोजन गैस, ये भी कोरोजन काम करती है। इसके साथ जो वाटर वेपर होता है वो भी इस तरह का काम करता है, वाटर वेपर ETC, ठीक है ना। ये सब क्या कह सकते हैं कि क्या मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये सब कोरोजन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्लोली हीटिंग अप, धीरे धीरे अगर मेटल्स को कुछ खा जा रहा है, जो गैसेज हैं, ठीक है ना, गैसेज अटैक कर रही हैं और धीरे धीरे उसको खा रही हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन, ठीक है ना। जब भी ऑक्सीजन से अटैक करके ये बदल जाती हैं ETC के बाद, एक और लाइन लिखिए आप, ऑन सरफेस ऑफ मेटल्स। अब जब ये गैसेस हैं अटैक करेंगे तो क्या होगा? ऑन सरफेस ऑफ मेटल्स इट अटैक्स टू कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है? मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। कुछ ऑक्साइड बनेंगे आपके, कुछ कार्बोनेट बनेंगे, कुछ सल्फाइड बनेंगे, ठीक है ना, ETC। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं, ठीक। जैसे जो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन है आप रस्टिंग ऑफ आयरन। आप कहीं भी बरसात के मौसम में कहीं लोहा वगैरह, आयरन जो होता है, फेंका हुआ कोई सामान है, देख लेते हैं गिरा हुआ, तो जब तक वो बारिश नहीं होती है, जब तक मॉइस्चर नहीं होता है एटमॉस्फेयर, तब तक तो ठीक होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि उसमें भूरे कलर का, ब्राउन कलर का जो एक सबस्टेंस लगा होता है,
ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, वो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है। ठीक, तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है, देखिए हम समझा रहे हैं आपको। जैसे ये आयरन है, ये आयरन है Fe, ठीक है, जब इससे आपका ऑक्सीजन रिएक्ट करता है गैस के फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अब यहाँ पे एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक्स मॉलिक्यूल जो है मोल्स ऑफ वाटर है, तो नमी कितनी ज़्यादा या कम होगी ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो ये उस पर डिपेंड करता है। ये बनाते क्या हैं, ये बनाता है आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इंटू XH2, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना, जिसको हम रस्ट कहते हैं। ये ब्राउन कलर के टाइप का कलर होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ये है आपका मॉइस्चर है और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ये आते कहाँ से दोनों, ये फ्रॉम मोस्ट एयर आते हैं, मॉइस्ट एयर। हाँ, अगर एयर में मॉइस्चर नहीं होगा या ना के बराबर या बहुत कम होगा तो रस्टिंग की जो प्रोसेस होगी वो भी क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है ना। इसको बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पे आयरन को यहाँ पे 2 कर देंगे और इसको यहाँ पे ये बैलेंस करने के लिए 3/2 लिखते हैं, ठीक है, तब ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना, ये होता है। सिमिलरली इसी की तरह से जो कॉपर की चीज़ें होती है, तो आयरन के लिए हो गया, जो कॉपर की चीज़ें होती हैं, ठीक है, कॉपर वायर या फिर कॉपर की कोई भी सामान होता है, उसमें ब्लैक कलर का आपका रस्ट लगता है, ठीक है ना, जो कि एक ब्लैक कलर का होता है, कोटिंग टाइप का हो जाता है, जिससे कि उसकी साइन जो होती है लस्टर जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। कोई भी कॉपर की जगह आप लाएंगे कुछ दिन के बाद उसकी लस्टर जो होती है, चमक ख़त्म होने लगती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि वो भी ऑक्सीजन के अटैक से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अटैक से क्या होता है, वो भी ऑक्सीडाइज होने लगता है और रस्टिंग होने लगती है, इसलिए वो भी क्या होता है, उसका लस्टरस खत्म हो जाता है, ठीक है ना। जैसे इन केस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स, इन केस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर लस्टर, अपनी जो शाइनिंग है वो लॉस कर देते हैं, ठीक है ना। क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द अटैक ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर। जब वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अटैक होता है तो क्या हो जाते हैं, उनकी लस्टरस खत्म हो जाती है और फिर वो ठीक है ना। इसमें सॉरी ब्लैक कलर का नहीं होता है, जो मेटल्स होते हैं कॉपर में जो होता है वो ग्रीन कलर का लगता है, इसमें जो रस्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। तो जैसे कॉपर है आपका, एक इसके लिए इक्वेशन है, सॉलिड है। अब इसमें CO2 भी हो सकता है, रिएक्ट कर सकता है, और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है इस एटमॉस्फेयर में, और वाटर वेपर भी होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों कहाँ होते हैं, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो फिर ये अलग से अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कॉपर कार्बोनेट ये बनता है प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड, और इन दोनों को बुला करते हैं कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। इसका नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसका नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना, जो कि ग्रीन कलर का होता है। इसका मतलब जो रस्ट होता है इसका, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक। तो हमने देखा आयरन केस में पे भी आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, या हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं उसको, और कॉपर केस में भी क्या हो रहा है, इस तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रस्टिंग हो रही है, ठीक है ना। अब जो सिल्वर होते हैं, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है ना, जो सिल्वर और गोल्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे सिल्वर लेते हैं, इसमें भी रस्टिंग होती है। हालांकि हम कहते हैं कि सोना चांदी कभी सड़ता नहीं है या कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसमें भी अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना, अडेसिव फोर्स दिखाता है, अटैच हो जाते हैं, और जब अटैच हो जाते हैं तो वो एक तरह का रस्ट बनाते हैं जिसको हम लोग ब्लैक कहते हैं, ठीक है ना। कभी आपने देखा होगा ज्वेलर्स जो होते हैं, आप ज्वेलरीज लेके जाते हैं, उनको
बोलते हैं कि ये गंदा, इसको साफ कर दिए, तो क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में वो उसको घोलते हैं, उसके बाद ब्रश से साफ करते हैं, वो पूरा क्लीन हो जाता है, ठीक है ना। तो और उसके पहले क्या था, आपका सिल्वर या गोल्ड जो भी ज्वेलरी होगी आपकी, उसमें ब्लैक कलर के स्पॉट बन जाते हैं, वही क्या होता है, उसका रस्ट होता है, ठीक है ना, वो उसका क्या होता है, रस्ट होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये फॉर्मेशन सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है एयर में, वो सिल्वर से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जो कि ब्लैक कलर का होता है, और उसी को कहते हैं रस्ट ऑफ सिल्वर, ठीक है ना, सिल्वर। इसका सिंबल होता है Ag। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ड्यू टू द अटैक ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सिल्वर फॉर्म सिल्वर सल्फाइड which is black in color, which is in color, तो कलर में क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है ना। जैसे आपने सिल्वर लिया, और सिल्वर किसे कहा रिएक्ट करता है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैसें होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैसें होती हैं वो प्रेजेंट होती है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या, हाँ, एयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, एयर प्रेजेंट होती है, और ये आपका सिल्वर है। और जो इसके साथ होता है वही सेम चीज़ गोल्ड के साथ भी होता है, ठीक है ना, जो सिल्वर के साथ होता है वही गोल्ड के साथ भी होगा। तो ये बनाता है आपका सिल्वर सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, और इसके साथ ये हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो बैलेंस अगर करेंगे हम इसको, तो यहाँ पे हमको 2Ag करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सिल्वर हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो सिल्वर केस में क्या होता है कि ड्यू टू द अटैक ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इट फॉर्म सिल्वर सल्फाइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अभी जो सिल्वर सल्फाइड बनता है, ये क्या करता है, जो भी रस्ट बन रहे हैं आपके कॉपर, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, या आयरन केस में हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो भी बन रहा है, ये रस्ट बेनिफिशियल नहीं होते हैं। बेनिफिशियल कैसे होंगे, वो जब कोरोड कर रहे हैं आपके, तो क्या करते हैं, कोरोड कर करके उसको ईटअप कर देते हैं, और उसका वेट, उसकी क्वालिटी, सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे आप कोई एक लोहे का कोई भी सामान अगर आप देखते हैं बाहर फेंका हुआ, उसमें जंग लग जाती है, तो जंग लगने के बाद जब उसको आप लेके जाएंगे, सूखा करके उसको आप साफ़ करेंगे, तो देखते हैं पाउडर की तरह कुछ निकलता है बाहर। तो जब पाउडर की तरह कुछ निकलता है, तो उसकी वजह से उसका वेट भी कम होता है, और साथ में ऑक्साइड बना हुआ है, तो उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है, और फिर वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए जो भी आयरन की चीज़ें हैं, जो भी मेटल्स की सामान है, हमारे इंस्ट्रूमेंट मशीनरी की जो भी चीज़ें होती हैं, हम उसको क्या करते हैं, सेफ प्लेस पे रखते हैं, ऐसे प्लेस पे रखते हैं जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, ठीक है ना, ज़मीन पे नहीं रखते हैं, ऐसी जगह रखते हैं जहाँ मॉइस्चर ना हो। इसके अलावा हम बहुत सारे मेथड्स भी यूज करते हैं रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए, जैसे पेंटिंग होती है, ग्रीसिंग होती है, गैल्वेनाइजेशन होता है। ये सारे मेथड्स हैं जो हम उसको अपने मेटल्स की जो चीज़ें हैं उनको रस्टिंग से बचाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। अब रस्टिंग क्या है, रस्टिंग इज ए सीरियस प्रॉब्लम। क्यों सीरियस प्रॉब्लम है, बिकॉज इट वीकेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज, आयरन रेलिंग्स, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स etc। क्योंकि जैसे मान लीजिए बहुत सारे ब्रिजेज हैं जो आयरन के बने हुए, तो जो आयरन के ब्रिजेज हैं, या फिर जो आयरन की रेलिंग्स हैं आपके छत पे लगी होती हैं, या स्टेशन पे भी लगी होती हैं, ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट्स होते हैं आपके, मैक्सिमम सब मेटल्स के ही बने होते हैं। और जब अगर ये मेटल्स कोरोजन होने लगते हैं, कोरोड होने लगते हैं, रस्टिंग होती है, तो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे वीक हो जाते हैं,
और फिर वो आपके साथ इंसिडेंट भी हो सकता है कोई, और प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है ना। अब ये ऑब्जर्वेशन दिया गया है कि एवरी ईयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस रस्टेड आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स। अब रीजन क्या है? रीजन इज दैट रेडिश ब्राउन क्रस्ट ऑफ रस्ट डज नॉट स्टिक टू द सरफेस, इट पील्स ऑफ exposing fresh surface for rusting. Thus corrosion of iron is a continuous process which ultimately eats up the whole iron object. ये एक continuous process है। जब भी आप एक सपोज करिए आपका कोई सामान है लोहे का या आयरन का मेटल का, उसको आप जब कोरोजन फ्री करना चाहेंगे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको आपको ब्रश अप करके साफ करना पड़ेगा, ठीक है। बम्बू पेपर या जो भी चीज़ें होंगी उससे आपको साफ करना पड़ेगा, और जब साफ करेंगे तो उसका सरफेस जो होगा वो क्लीन होगा, और जब क्लीन करेंगे आप तो उसके साथ साथ जो क्लीन करके आपने जो डस्ट निकाला है उसमें उसका वेट जाएगा, तब उस पर आप कोई पेंटिंग या कोई नया मेथड यूज़ कर पाएंगे जिससे कि आप उसको प्रिवेंट कर सकें फर्दर रस्टिंग से, ठीक है ना। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि रस्टिंग में एक और कौन सी प्रोसेस ऐसी हैं जो कि हम को प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से, कौन कौन से मेथड जिससे हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर पाएंगे, ठीक। तो इसमें क्या होता है, पहला जो मेथड होता है वो आपका होता है, अभी आप सुन लीजिए, हम आपको लिख के बताएंगे। पहला जो मेथड होता है वो होता है बाय पेंटिंग, ठीक है। तो पेंटिंग करके क्या करते हैं, पेंटिंग जब आप पेंट कर देते हैं तो पेंट करने के बाद आपका वो क्या होता है, उसकी रस्टिंग ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना, रस्टिंग ख़त्म हो जाती है। और फिर वो अब पेंटिंग से कैसे बचाएंगे, पेंटिंग कर देंगे आप तो क्या होगा, एयर के मॉइस्चर का या एयर में जो गैसेस है उसका कांटेक्ट उस मेटल से कट जाएगा, और जब उसका कांटेक्ट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, क्योंकि रस्टिंग तभी होगी जब एटमॉस्फेयर की गैसेस और मॉइस्चर दोनों साथ में हो, ठीक है ना। अब आपने देखा यहाँ पे एग्जांपल, हाइड्रोजन सल्फाइड को सिल्वर केस में छोड़ दिया जाए तो बाकी जो दो मैंने बताया आपको, कॉपर का और आयरन का केस, इन दोनों में मॉइस्चर नेसेसरी है। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो फिर आपका क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए हम ग्रीसिंग पेंटिंग करते हैं ताकि मॉइस्चर बचा सकें, ठीक। तो आप इसको पढ़ते रहिए और देखिए कि अपने एटमॉस्फेयर में या अपने सराउंडिंग में आप देखिए कि आप चारों तरफ किस तरह की चीज़ें रस्ट हो रही है, कैसे चीज़ें खराब हो रही हैं, ठीक है ना। यही चीज़ें जब आपकी फूड के साथ होती हैं, फूड आइटम्स के पास साथ होती हैं, तो उसके लिए हम दूसरा टर्म ले आते हैं, लेकिन वो भी एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है, ठीक है ना। जैसे अगर कोई चीज़ आप कि सड़ जा रही है, आपने वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, गर्मी के मौसम में जल्दी ख़राब हो जाता है, तो अगर वो सड़ जा रही हैं या स्पॉइलिंग ऑफ फूड हो रहा है, फूड ख़राब हो जा रहा है, तो वो भी एक तरह का ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, अलग से एक टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी, उसके लिए हम पढ़ते हैं। जैसे फूड आप ज़्यादा टाइम तक रखते हैं तो खट्टा पड़ जाता है उसमें, ठीक है ना, और वो किस लिए है, क्योंकि वहाँ पर भी एक तरह की रस्टिंग हो रही है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको रिवाइज करते रहिए, जो होमवर्क दिया गया है आपको आप कंपलसरी सॉल्व करिए, ठीक है ना। अगर आपको समझ में ना आए, आपके पास अगर प्रदीप की बुक हो तो आप उससे भी कुछ चीज़ें मैच कर सकते हैं, मैं काफ़ी चीज़ें वहाँ से भी लेता हूँ, कुछ एनसीईआरटी से भी लेके पढ़ाता हूँ आपको, तो दोनों अगर बुक आपके पास होंगी तो ठीक है ना, अगर एनसीईआरटी भी है तो बेटर है, आप उससे भी उन सब एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।